ये कैसी बेला आई है, जिसके मोह में सब कुछ भूला, थी बस तो पराई, कड़वे विष से भी कहीं बढ़कर कड़वी रहे तो सच्चाई। कैसे भूल जाए हम अपने कृष्ण को, कैसे छोड़ दें हम अपने लाला को, हैं जिसने यहाँ जन्म लिया, जो यहाँ पर पला, जो बड़ा हुआ, आज उस कृष्ण को कैसे हम। मैया यशोदा आज रो रो करके पागल हो गई। ये जो माँ हो, आपने कई घरों में देखा होगा, जब बेटा की बहू आ जाती है और जब बेटा को बहू अलग कर देती है माँ से और पिता से, फिर भी माँ क्या कहती है पता है? बेटा अगर तू खुश है तो मैं खुश हूं, तेरी खुशी में मेरी खुशी। और जब बेटा कहीं परदेश जाता है ना, तो पता है माँ ऐसी होती है कि अपने कलेजे को भी काट करके बेटा के लिए रख सकती है। जब बेटा परदेश जाता है तो माँ अपने बेटा के लिए कभी घी के लाडू बनाती है, कभी घी रखती है कि बेटा ले तू खाना आराम से, अपने खुद कम खा लेगी, माँ को कुछ मिले या ना मिले, लेकिन अपने बेटा के लिए जोर जोर करके इकट्ठा करती है और फिर अपने बेटा के साथ भेज देती है। कितना त्याग होता है एक माँ का, कितना प्यार, कितना दुलार होता है पुत्र के लिए। जो बहू बेटा को बोलने से मना करती है कि अपनी माँ से मत बोलना, जिसने पूरे जीवन अपने बेटे को पाल पनास के बड़ा किया, उस माँ से वो सारे अधिकार छीन लेती है, उस माँ से वो बोलने भी नहीं देती पुत्र को। बार बार कहती है लाला अगर तुमको माखन चाहिए तो तू बस मेरे पास सूचना दे दियो, मैं तुम्हें तेरे पास पहुंचा दूंगी। आज बार बार मैया यशोदा कृष्ण को समझाती है, लाला तू मथुरा जा रहा है तो देख अपनो ध्यान रखियो, अपनो ख्याल रखियो लाला, हैं? बार बार मैया कृष्ण को समझाती है और कृष्ण कहते हैं माँ से तू माँ क्यों रोती है? मैं तो उसे कह रहा हूँ ना, मैं बहुत जल्दी लौट के वापस आ जाऊंगा, जाते ही पास आ कैसी समझ न पाते हैं, समझ न पा जाते हैं, हे विधना कैसी है समझ न पाते हैं, समझ न पा। व्याकुल हो गई। जब कृष्ण रथ में विराजमान हुए तो गोपिकाएं रथ के सामने आकर के लेट गई। कहती है अगर कृष्ण तुम्हें जाना है तो ये रथ हमारे ऊपर होकर के निकाल करके ले जाइए, ऐसे हम आपको जाने नहीं देंगे। कृष्ण ने सबको समझाया। राधा रानी भी खड़ी खड़ी रो रही थी। कन्हैया ने कहा राधे रानी आप जानती हो मुझे आगे की लीला भी करनी है। राधा रानी को समझाया, समस्त गोपिकाओं को समझाया और जैसे ही कृष्ण रथ में बैठ करके चलने लगे
थोड़े से आगे बढ़े तो मैया यशोदा ने दौड़ लगा दी और एकदम से मैया जमा खा करके जमीन पर गिर पड़ी। जैसे ही कृष्ण ने देखा, आज कृष्ण बलराम तो रथ से कूद पड़े, दौड़ पड़े। अरे तू क्यों रोती है, क्यों व्याकुल होती है? मैं तुझसे कह रहा हूं ना, बहुत जल्दी लौट करके वापस आ जाऊंगा। आज ब्रज में जो विषाद हुआ उसे हम बखान नहीं कर सकते। जब कृष्ण ब्रज मंडल को छोड़ करके गए थे ना, तो भगवान के लिए सब पशु पक्षी, वो ब्रज की गाय, वो बछड़े, वो ग्वाल बाल, वो गोपिकाएं, राधा रानी, माँ यशोदा, नंद बाबा, सभी के नेत्र सजल हो गए, सभी रोने लगे, सभी तड़पने लगे। कहते जब तक रथ की ध्वजा चमकती रही तब तक टकटकी लगा करके सभी ब्रजवासी देखते रहे। सभी गोपिकाएं देख रही थी, मैया यशोदा देख रही थी। कृष्ण के साथ में आज नंद बाबा ग्वाल बाल बोले, लाला हम तेरे साथ वहां तक चलेंगे। गोपिकाएं और मैया यशोदा सभी ब्रज में रह गए। ग्वाल बाल और नंद बाबा लाला को छोड़ने साथ में आज कृष्ण को लेकर के जा रहे हैं। रास्ते में जब यमुना जी आई तो यमुना में स्नान किया, और जब यमुना में डुबकी लगाई, स्नान किया, तो अक्रूर जी को मेरे प्रभु ने दर्शन दे दिया। और अक्रूर जी ने जब भगवान का दर्शन किया तो अक्रूर जी मन में सोच रहे हैं कि मेरे कृष्ण का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। कंस में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मेरे कृष्ण का बाल बांका कर सके। उसे विश्वास हो गया कि ये तो साक्षात परमात्मा है, परब्रह्म है। नगर में घुसने से पहले ही कृष्ण बलराम ने कहा, बाबा हम थोड़ा भ्रमण करना चाहे, यहीं रुकना चाहे। रथों को रोक लिया, घोड़ों को ज्यादा इधर करता था। उस घाट पर उस दिन भी आया था। भगवान कृष्ण भूमि के पास में पहुंची, क्योंकि सखाओं ने लाला हम सब मथुरा जा रहे हैं और वो राजा है, और राजा के यहाँ तो सब बढ़िया बढ़िया कपड़ा। अरे मामा जी राम राम, हम कंस महाराज के भांजे हैं और आपसे वस्त्रों की अभिलाषा करते हैं। जैसे ही कृष्ण ने कहा तो वो धोबी एकदम से क्रोध में आया, बोला, अरे ग्वारियों, तुमने जीवन भर पोखर का पानी पिया, महाराज के वस्त्रों की अभिलाषा करते हो, चलो भाग जाओ यहाँ से। अरे घंटे 2 घंटे के मेहमान हो, जो काम महाराज कंस को करना पड़ेगा वो लगता है मुझे अभी करना पड़ेगा। व्यंग भाषा बोलता हुआ धोबी कृष्ण को मारने जब दौड़ा तो आज मेरे कृष्ण ने उस धोबी के गाल पर एक हल्का सा थप्पड़ मार दिया। उससे उस धोबी का प्राणांत हो गया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। धोबी को मरते ही सारा घाट खाली हो गया और सभी सखाओं ने आज अपने अपने वस्त्र छांट लिए और पहन लिए। सखा बोले, लाला वस्त्र तो मिल गए भैया, लेकिन बड़ी समस्या है। कृष्ण बोले, क्या समस्या आ गई? बोले, लाला कुब्जा से भगवान ने चंदन लगवाया और भगवान के स्वागत करेंगे। कंस ने आदेश दिया था कि कोई भी कृष्ण का स्वागत नहीं करेगा, लेकिन सखियों ने भी सोच लिया कि बजवारे, अगर तू हमें रास्ते में स्वागत नहीं करने देगो तो हम अपनी छतों पे चढ़ करके किशोर बरसाएंगे। महाराज आपने धोबी को मार दिया, सुदामा नाम के माली से माला पहन ली, कुब्जा को उसको सुंदरी बना दिया, और महाराज वो तो आगे बढ़ता ही चला आ रहा है। कर दिया, उसको भी मार दिया। अब तो भगवान उस सोच गए जहां धनुष को रखा गया था, वही धनुष जो शिव जी ने दिया था रावण को, जो इस धनुष को तोड़ेगा वही तुमको मारेगा। भगवान ने एक पल की देर नहीं की, उस धनुष को भी तोड़ दिया। अब तो महाराज सूचना पहुंच गई कंस के पास में कि उस धनुष को भी तोड़ दिया जो शिव जी ने आपको दिया था। धनुष को तोड़ दिया। कंस ने चाणूर और मुष्टिक नाम के जो पहलवान थे उनको अखाड़े में उतार दिया।
मेरे प्रभु ने उनसे युद्ध किया और उन दोनों को आज पछाड़ दिया है, उनका भी उद्धार कर दिया। इसके बाद मेरे प्रभु धीरे धीरे कंस के महल में प्रवेश कर रहे हैं। जहां कंस का सिंहासन लगा हुआ था वहां आज हजारों ब्रज के गोपी ग्वाल सब बैठे हैं, खड़े हैं। सच बताएं तो बात यह है कि 35 वर्षों से कंस ने इतना परेशान कर दिया था ब्रजवासियों को। कंस का इतना भय था, इतना डर था कि कोई भी ब्रजवासी 35 वर्षों से हंसा नहीं, किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, कोई सामने बोल नहीं सकता था। आज भी सब शांत खड़े, चुपचाप खड़े। लेकिन कृष्ण जब पहुंचे सभी का अलग अलग भाव था। जो नई नई युवतियां थी वो कृष्ण को काम के रूप में देख रही थी। जो छोटे छोटे ग्वाल वाले थे वो कृष्ण को मित्र के रूप में देख रहे थे। भक्त थे वो भगवान को भगवान के रूप में, कृष्ण को भगवान के रूप में देख रहे थे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिल तैसी। जिसका जैसा भाव था बस वो उसी भाव से देख रहा था। और हाँ लगे नहीं, अरे इतनी जोर से तुमने पकड़ रखा है। सनराइज सिटी कन्हैया बोले आज याद आ रही है आपको कि लगती है, पीड़ा होती है, कष्ट होता है। भगवान श्री कृष्ण का प्रसंग सुना और कन्हैया बोले मामा जी चलो आपको कम से कम पता तो चला, आगे तक की कथा सुनाते रहें। और इसी के साथ आज देव उठनी एकादशी और एकादशी को तुलसा जी का विवाह है। इसी के संबंध में श्री रघुनाथ जी के मंदिर निवारू से श्री शालिग्राम जी की बारात कुछ समय बाद प्रस्थान करेगी और ये कथा स्थल तक आएगी। उसका भी हम आपको दृश्य दिखाना चाहेंगे। मैं आपका पूर्णमल पारीक जवान भाई, उंगली जब सिर जाती जय श्री है, कृष्ण, फट जाती है, जय तब हमें दूसरी की उंगली की पीड़ा का